अमेरिकी संसद ने हिंदुओं के पक्ष में आवाज उठाई। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन को बताया भाई भाई। चारों धर्म के हित की बात करने की योजना बनाई। कौन है ये अमेरिकी सांसद जिन्होंने भारतीयों के पक्ष की बात की? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। दुनिया के सबसे विकसित और बड़े ईसाई मुल्क अमेरिका में भारतीय मूल के एक सांसद हैं, श्री थानेदार, जिन्होंने भारतीय मूल के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। क्या है वो कदम और कौन है अमेरिकी सांसद, इस खास रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं और अब तो फिर एक बार आने की तैयारी कर रहे हैं। संभव है कि वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाएं, फिर से पीएम की कुर्सी पर बैठ भी जाएं, क्योंकि उनका देश के प्रति लगाव सर्वोपरि है। देश को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या क्या जतन कर रहे हैं, ये किसी से भी छिपा नहीं है। फिर अपने धर्म के प्रति भी उनके लगाव से सब वाकिफ है। हिंदुत्व को आगे ले जाने में पीएम मोदी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और अब उन्हीं से एक अमेरिकी सांसद भी प्रेरित हो गए हैं। तभी तो भारतीय हिंदुओं के साथ साथ सिख, बौद्ध, जैन के भी हितों की रक्षा करने का बीड़ा एक अमेरिकी सांसद ने उठा लिया है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद ने हिंदू धर्म समेत कुछ और एक धर्मों को मानने वाला एक अलग गुट बना लिया है। अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन धर्मों को मानने वालों के लिए एक नया गुट बनाने की घोषणा कर दी है। हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन लोगों के लिए बने इस गुट या कॉकस को थानेदार ने औपचारिक तौर पर शुक्रवार को लॉन्च किया और दावा भी किया कि इस गुट को करीब 27 अमेरिकी सांसदों का समर्थन हासिल हो गया है, जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट शामिल हैं। मिशिगन से डेमोक्रेट नेता श्री थानेदार ने कहा, ये गुट इन समुदायों के हित के लिए बातचीत आगे बढ़ाने, एक दूसरे के बीच समझ बढ़ाने और उनकी खास जरूरतों और चिंताओं के बारे में लोगों को जागरूक करेगा। साथ ही ये धार्मिक भेदभाव मिटाने और हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने का काम करेगा। वहीं गुट की जरूरत के बारे में उन्होंने कहा, ये गुट इस बात की प्रतिबद्धता है कि हम धार्मिक भेदभाव, नफरत और कट्टरपंथ के खिलाफ लड़े। हम समावेशी समाज चाहते हैं और एक ऐसा देश चाहते हैं जहां अनेकता में एकता की केवल बात ना हो, बल्कि इसका जश्न मनाया जा सके। वहीं अगर आंकड़ों पर बात करें तो अमेरिका में किस समुदाय के कितने लोग हैं? अमेरिका की आबादी में करीब 30 लाख हिंदू, 12 लाख बौद्ध, 5 लाख सिख, 2 लाख जैन हैं। वहीं अब अगर मंदिरों की बात करें या फिर पूजनीय स्थलों की बात करें तो अमेरिका में किस समुदाय के कितने पूजनीय स्थल हैं? 1000 हिंदू मंदिर हैं, 1000 बौद्ध मंदिर हैं, 800 गुरुद्वारे हैं, वहीं 100 जैन मंदिर भी अमेरिका में है। वहीं इन सब धर्मों का एक गुट बनाते हुए अमेरिकी सांसद थानेदार ने यह भी कहा कि मैं चाहता हूं कि हर कोई अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हो। हर व्यक्ति को यह हक मिलना चाहिए कि वो बिना डरे अपने धर्म का पालन कर सके। चलिए अब समझते हैं हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के पक्ष में सोचने वाले, ये गुट बनाने वाले अमेरिकी सांसद थानेदार कौन है। कौन है श्री थानेदार? दक्षिण भारत के कर्नाटक के बेलगावी में एक गरीब परिवार में श्री थानेदार का जन्म हुआ। 6 भाई बहनों में थानेदार तीसरे हैं। उनके पिता सिविल कोर्ट में सीनियर क्लर्क थे और मां घरेलू महिला। गरीबी में बचपन गुजारा है श्री थानेदार ने, जहां न पानी और न ही बिजली थी। 1979 में मुंबई में केमिस्ट्री में स्नातकोत्तर करने के बाद वो पीएचडी करने के लिए अमेरिका गए। साल 1988 में अमेरिकी नागरिक बन गए। शुरू के दिनों में चौकीदार का काम किया, अलग अलग छोटी छोटी कंपनियों में सेवा दी, दवाई बनाने वाली कंपनी में भी काम किया। 1997, 2007 और 2016 में अर्नस्ट एंड यंग ने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर भी बताया। 2018 में पहली बार मिशिगन के गवर्नर की पद की रेस में शामिल हुए, लेकिन चुनाव जीत नहीं सके। 2020 में मिशिगन विधानसभा के चुनाव में खड़े हुए और जीते। 2022 में श्री थानेदार अमेरिकी संसद के लिए चुन लिए गए। वहीं अब वो पीएम मोदी की कार्यशैली से प्रेरित बताए जाते हैं। पीएम मोदी से प्रेरित है श्री थानेदार। इसी साल अगस्त में जो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत आया था, उसमें श्री थानेदार भी थे। इसी दौरान उन्होंने कहा था, जब मोदी अमेरिकी दौरे पर आए थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। कांग्रेस से साझा सत्र में मैंने उनका भाषण सुना, जिससे मैं प्रेरित हुआ।
उसी वक्त मुझे लगा कि कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल को भारत आना चाहिए। तो कुछ इसी तरह का लगाव है अमेरिकी सांसद श्री थानेदार का। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है? जिस तरह से उन्होंने कुछ एक धर्मों को मिलाकर एक गुट तैयार किया है जिसके हित की बात की जा सके, इस बारे में आपके क्या ख्याल है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।